बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल पूछा गया कि मकरूह और हराम में क्या फ़र्क है, तो ये आपको आज बताऊंगा मकरूह और हराम में क्या फ़र्क है। पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज़ करता हूं। मकरूह और हराम में क्या फ़र्क है। फ़र्ज़ के अपोजिट हराम है, यानी कि फ़र्ज़ को तर्क को हराम कहते हैं। और याद रखें कि मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी वो है कि वाजिब के तर्क को मकरूह कहेंगे, मकरूह तहरीमी कहेंगे। और सुनते गैर मौक़दा, जिसको हम सुनते गैर मौक़दा को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे। और मकरूह तहरीमी के छोड़ने पे गुनाह है, और यानी कि वाजिबात को छोड़ने पे गुनाह है, ये मकरूह तहरीमी के ज़िम्मे में आता है। मकरूह तहरीमी पे गुनाह होता है। और मकरूह तंज़ीही अगर रह भी जाए तो उसमें गुनाह नहीं है। मसलन असर की सुनते गैर मौक़दा सुनते जो होती हैं ना, वो मकरूह तंज़ीही है, इस पे गुनाह नहीं है। तो सुनते एक हराम ये है कि फ़र्ज़ के तर्क को हराम कहते हैं, और मकरूह उसे कहते हैं। मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी वाजिब के तर्क को मकरूह तहरीमी कहते हैं, वाजिब के तर्क को मकरूह तहरीमी कहते हैं। और सुन्नते गैर मौक़दा के तारक को, सुन्नते गैर मौक़दा के तारक को मकरूह तंज़ीही कहते हैं। मकरूह और हराम में ये फ़र्क है। मकरूह तहरीमी पे भी गुनाह है और हराम पे भी गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मकरूह तंज़ीही, मकरूह तहरीमी और हराम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर मेरी वीडियो